हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे YouTube चैनल पर। जैसा कि मैंने आपको लेक्चर नंबर 12 में 5 क्वेश्चंस लिख के दिए थे, जिनके सॉल्यूशन आप लोगों ने कर लिए होंगे, और यदि नहीं कर पाया है कोई बच्चा, तो मैं उनके सॉल्यूशन आप लोगों को करवा देता हूँ। आप लोग उनको नोट कर लेना। क्या था क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मैंने आप लोगों को दिया था कि एक गोले के केंद्र से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई गोला है, और उस गोले के केंद्र से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर R1 बराबर कितनी पर 20 सेंटीमीटर की दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 मान लूं 10 वोल्ट पर मीटर है। यदि गोले की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है तो 8 सेंटीमीटर की दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक व्युत्पन्न करो। यही क्वेश्चन है, सबको मालूम है हमको। सॉल्व करो भाई। जब त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है तो हम लोगों को समझ में आ रहा है कि भाई 20 सेंटीमीटर त्रिज्या उस गोले के बाहर होगी, 8 सेंटीमीटर त्रिज्या भी उस गोले के बाहर ही होगी। यानी दोनों जो ये रेडियस हैं, दोनों ही रेडियस उस गोले के बाहर हैं। आ रहा है समझ के नहीं आ रहा? और बाहर हमको पहले के कारण विद्युत क्षेत्र निकाल रखा है, दूसरे के कारण मुझे पूछ रहा है। तो मैं ये देखूं ना, चूंकि गोले के बाहर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? ई आउट आप लोग सब जानते हैं के क्यू अपॉन आर स्क्वायर होती है। जब मैं E1 ले लूं तो ये हो जाएगा के क्यू अपॉन R1 स्क्वायर, और जब मैं E2 लूं तो ये हो जाएगा क्या? के क्यू अपॉन R2 स्क्वायर। हो जाएगा नहीं होगा? E2 मुझे ज्ञात करना है, E1 मुझे दे रखा है, R1 दे रखा है, R2 दे रखा है, के क्यू दोनों में कांस्टेंट है। इसको समीकरण 1 दिया, इसको समीकरण नंबर 2 दिया। जो ज्ञात करना है उसको ऊपर रख दो। E2 ज्ञात करना है तो इसको ऊपर, तो समीकरण 2 में समीकरण 1 का भाग देने पर क्या हो जाएगा? E2 अपॉन E1 बराबर, वैल्यू लिखो, के क्यू अपॉन R2 का स्क्वायर अपॉन के क्यू अपॉन R1 का स्क्वायर, या फिर E2 अपॉन E1 का मान कितना है? 10 बराबर, के क्यू से के क्यू कट गया, R1 अपॉन R2 का होल स्क्वायर। हो जाएगा ना? तो E2 बटे 10 बराबर R1 का मान कितना है? 20। R2 का मान कितना है? 8 का होल स्क्वायर। तो E2 बराबर क्या हो गया? 20 गुना 20 गुना ये बज्जर गुना कर दो, 10 बटे 8 गुना 8। तो 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 4 पंजे 20, 4 दूनी 8, 2 पंजे 10, पचम 25, 25 पंजे 125 बटे 2 बराबर 62.50 वोल्ट पर मीटर। आ जाएगा या नहीं आएगा? आ गया आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं आई? नहीं आई ना? ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अगला क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं।
क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? एक साबुन के बुलबुले के अंदर और बाहर दाब समान है, यानी कि पी इन और पी आउट दोनों कैसे हैं? इक्वल हैं, यानी कि जो दाबांतर है, दाबांतर यानी कि डेल पी वो कितना हो गया? 0 हो गया ना? दाबांतर कितना हो गया? 0 हो गया। और आगे क्या कह रहा है कि साबुन के घोल का पृष्ठ तनाव T बराबर 0.04 न्यूटन पर मीटर है तथा बुलबुले का व्यास, व्यास यानी कैपिटल D बराबर कितना है? 4 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कितनी हो गई? D/2 बराबर 4/2 बराबर 2 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को चेंज कर दो SI में तो 10⁻⁻2 मीटर। कोई प्रॉब्लम ही नहीं है यहाँ तक तो, इतनी चीजें तो हम लोग करना जानते ही हैं। तो बुलबुले पर आवेश का मान ज्ञात करो। बुलबुले पर आवेश ज्ञात करना है तो हम लोग जानते हैं कि साबुन के बुलबुले पर आवेश क्या होता है? Q बराबर 4π√8T⁴ R³ क्या होता है? साबुन के बुलबुले पर आवेश Q बराबर 4π√8T⁴ R³। मान लिख दो 4 × 3.14 √8 इंटू टी की वैल्यू 0.04 एप्सिलॉन नॉट 8.85 इंटू 10⁻⁻12 इंटू आर की वैल्यू क्या है? 2 × 10⁻⁻2 का होल क्यूब है ये वैल्यू। सॉल्व आउट करो। इसको मैं ऐसे लिख दूं 4 × 3.14, ये तो ऐसे के ऐसे ही है। 8 के 2 टुकड़े कर दूं, 4 और 2, तो 4 जब टुकड़ा करूंगा तो 4 अंडर के अंदर है तो बाहर कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। 2 बाहर आ जाएगा तो अंदर कितना बच जाएगा? 2। अंडर के अंदर क्या बचेगा? 2 बचेगा कि नहीं बचेगा? फिर आगे और देखें इसको तो, हाँ तो बच्चों हमने कैलकुलेशन चल रही थी, 8 को मैंने 2 हिस्सों में तोड़ दिया, 4 और 2 में, तो 4 में से 2 बाहर आ गया, 2 यहाँ रुक गया, 8 खत्म हो गया। 0.04 इसको मैं ऐसे कर दूं 4 × 10⁻⁻2 लिख सकता हूं ना इसको? इसको क्या लिख दूं मैं? 4 × 10⁻⁻2। इसको एज इट इज छोड़ दिया 8.85 इंटू 10⁻⁻12। अब 2 × 10⁻⁻2 का होल क्यूब, तो इसको ऐसे तोड़ दूं, एक बार तो इसकी घात 2 और एक बार इसकी घात 1। तो एक वाले को अंदर छोड़ दूं और 2 वाले को जब अंडर रूट में से बाहर निकालूंगा तो पावर 1 रह जाएगी ना। तो 1 को बाहर निकाल दो, 2 × 10⁻⁻2 और ये रह गया इंटू 2 × 10⁻⁻2। टूट गया कि नहीं टूटा? अब आगे देखो, 4 × 4, 4 चौकू 16, 16 × 3.14 × 10⁻⁻2 अंडर रूट। पावर सॉल्व कर दो पहले 10 की घातों को एक साथ, एक तो ये रही, एक ये रही और एक ये रही। कितना हो गया? 10⁻⁻2 -12 -14
और 2 -16 हो गया ना। क्या बच गया? 8 दूनी 16, 16 गुना 8.85 गुना 10 की घात -16। और देखो क्या कर सकता हूं करेक्शन, -16 है तो इसको लिख दूं मैं 10 की घात -8 का होल स्क्वायर। हम लोग जानते हैं ना ए की पावर m की पावर n बराबर क्या होता है, ए की पावर m इंटू n। तो 10 की घात -16 है तो इसको मैं लिख दूं 10 की घात -8 का होल स्क्वायर, लिख दिया। अब देखो भाई 16 गुना 3.14 गुना 16 को बाहर निकालूं 4, इसको बाहर निकालूं 10 की घात -2 पहले से चल रहा है, 10 की घात -8 अंडर रूट में 8.85 हो गया यहां तक। आगे देखो अब 16 चौकू 64, पहले 100 गुना कर दो, 16 दूनी 16 चौकू 64 का 4 हासिल लगी 6, 16 और 6 22 का 2 हासिल 2, 16 दूनी 32 48 और 2 50, 50.24 गुना 4 गुना 10 की घात -10 और अंडर रूट में कितना आ गया 8.85 आ गया ना। और 4 से गुना कर दो, 4 चौकू 16 का 6 हासिल 1, 8 और 1 9, 0 4 पंजे 20, 200.96 गुना 10 की घात -10 इंटू अंडर रूट 8.85, 8.85 का अंडर रूट निकालना आता है ना, निकालो फटाफट। क्या आएगा इसका, निकालो अंडर रूट क्या आएगा। 2 टुकड़े कर दिए, 8 में देखूं तो 2 दूनी 4, ये 4 हो गया, यहाँ 4 बच गया, पॉइंट आ गया 85। 4 के आगे क्या लिखूं कि 485 से कम रहे, सीधी सी बात है 485 बहुत बड़ी रकम है, लगभग 49 के इक्वल, 490 के समथिंग है। 9 बार लिख लो और 9 बार ले लिया तो लगभग कितना आ गया 2.9 और 2.9 लोगे आप लोग तो ये डिजिट लगभग 490 में 5 कम, लगभग अगली डिजिट आएगी ये 7 के इक्वल, समथिंग इक्वल। अब कैलकुलेशन कर दो फिर मल्टीप्लिकेशन इसका, इसको अप्रोक्सीमेट क्या मान लूं मैं 3 मान लूं और इसको अप्रोक्सीमेट क्या मान लो 201 मान लो। कितना आ गया 3 एकम 3 0 3 दूनी 6, यानी अप्रोक्सीमेट इसका जो आंसर आएगा वो आंसर अप्रोक्स लगभग कितना आएगा 60। 10 की घात -10 है, मैं यहां पे एक पॉइंट लगा सकता हूं 60.3, अप्रोक्सीमेट कितना हो गया 60 हो गया, लगभग इसका आंसर कितना आएगा 60 या फिर 59 के समथिंग आएगा। और ये कितनी हो जाएगी पावर 10 की घात -9 और -9 का मतलब कितना हो जाएगा 59 नैनो कूलाम, सॉरी कूलाम, हाँ आवेश ही निकाल रहे हैं तो कूलाम ही मात्रक होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो इसमें आप लोगों के दिमाग में ये होगा कंफ्यूजन कि भाई थोड़ी बहुत अंतर पड़ जाए 0.1 0.2 0.3 का तो वो कोई मेजर नहीं करता ज़्यादा, सारे आंसर अप्रोक्सीमेट सेम हैं। और हम लोग एग्जाम टाइम में न्यूमेरिकली कैलकुलेशन में इतना टाइम बर्बाद नहीं करेंगे, यदि लास्ट में हमारे पास टाइम बच रहा है तो ही हम कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है बच्चों, स्टॉप कर लो, एक बार देख लो कैलकुलेशन। तो बच्चों अब तक तो अपन ने ये गुना भाग से किया पूरे प्रॉपर मेथड से जैसे एग्जाम में करते हैं, और अगर मान लो टाइम हमारे पास कम हुआ 10 सेकंड का टाइम है, कैलकुलेशन ये अटक रही है पूरी पूरी, क्या करोगे बताओ तरीका 1 सेकंड के लिए। देखो ये डिजिट लगभग अप्रोक्सीमेट 9 है, नजर आ रही है लगभग अप्रोक्सीमेट 9 से कुछ ही कम ही तो है, 9 का वर्गमूल 3 और 9 के कुछ कम तो 3 से कुछ कम 2.9 लिख दूं,
गुना ये 10 की घात -10 है ही। ये डिजिट लगभग 51 मान लो, 50 मानो, और 50 गुना 4 200 हो गया। 200 को 29 से गुना कर दो, 29 दूनी 58, 29 दूनी 58, इतनी कैलकुलेशन तो आती है। 58 580, पॉइंट से 0 गई एक और, गुना 10 की घात -10। ये तो खत्म हो ही गया। आप जानते हो 10 की घात -10 कोई डिजिट नहीं होती। अगर ये 10 की घात -9 हो जाए तो ये नैनो हो जाता है, ना। तो इसको यदि मैं 10 की घात -9 करना चाहूं तो गुना करना पड़ेगा 10 की घात -1 से। और 10 की घात -1 का मतलब क्या होता है? 1/10, 0 से 0 कट गई, ना। अब देखो कितना बच गया, ये 58 गुंटू 10⁻⁹। लेकिन एक थोड़ा सा चक्कर और है इसमें। क्या? ये थोड़ा सा बड़ा हुआ है ना, बड़े को कम माना है। 0.24 था जिसको 50 माना है, तो इसको थोड़ा सा बढ़ा दो। कितना बढ़ा दूं? गुना होगा ये 4 से, तो 20 चौका 80, लगभग 0.7 बढ़ गया। तो अप्रोक्सीमेट आंसर क्या आ जाएगा? 58.7 नैनो कूलाम। आ गया ना एक सेकंड में? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा आता है वो क्वेश्चन क्या है कि भाई, क्वेश्चन है एक धातु की प्लेट का क्षेत्रफल 10 की घात -2 मीटर स्क्वायर है, दिखा हुआ है। प्लेट को 10 माइक्रोकूलाम का आवेश दिया गया है, तो प्लेट के निकट बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करो। अब भाई इसको सॉल्व कर रहे हैं। पहले तो मैक्रो हटाओ, बीमारी है। मैक्रो हटाया 10 की घात -6 से गुना, और दे 10 की घात 1 गुना 10 की घात -6। आधार समान तो खाते हैं, जुड़ जाएंगी तो 10 की घात -5 कूलाम हो गया। अब कोई प्लेट है, ये प्लेट है मान लो, है ये प्लेट। अब इस प्लेट को मैंने क्या कर दिया, धातु की प्लेट को आवेश दे दिया। अब एक चीज बताओ, मैंने एक लाइन बोली थी आपको कि किसी चालक को दिया गया संपूर्ण आवेश उसके बाह्य पृष्ठ पर एक समान रूप से फैल जाता है। धातु की ये प्लेट है। अब इस पे इधर आवेश फैलेगा तो इधर के लिए मना है क्या? नहीं है ना। इधर भी फैलेगा और इधर भी फैलेगा। तो क्षेत्रफल कितने हो गए? 2 हो गए। मुझे निकालना क्या है? विद्युत क्षेत्र निकालना है। और विद्युत क्षेत्र का एक्सप्रेशन क्या होता है हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं ना। किसी धातु की प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र मालूम है क्यों? क्या? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। निकालना क्या है पहले? सिग्मा। तो पहले क्या निकालूं मैं इसके लिए? E बराबर तो होता है क्या? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये तो है इसका आंसर, लेकिन पहले ये तो चाहिए। ये निकालूंगा तो ये तो फॉर्मूला लगाऊंगा। तो सिग्मा निकालो पहले। तो सिग्मा किससे? पृष्ठ आवेश घनत्व की परिभाषा से। क्या कहती है परिभाषा? सिग्मा बराबर होता है Q अपॉन A। लेकिन आवेश धातु के दोनों पृष्ठों पे फैलेगा, आगे भी और पीछे भी। तो इस क्षेत्रफल कितना हो गया? दुगना हो गया। Q का मान 10 की घात -5 और A की वैल्यू कितनी है? 10 की घात -2। ऊपर ले जाओ तो कितना हो जाएगा? ये 10 की घात +2, और +2 हो गया तो +2 गुना -3 कितना हो गया? 10 की घात -3 हो गया कि नहीं हुआ? कूलाम पर मीटर स्क्वायर। अब निकालना क्या है? विद्युत क्षेत्र। तो धातु की प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र E बराबर क्या होगा? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट।
किसी के दिमाग में ये तो नहीं आ रहा ना कि 1/2 क्यों छोड़ा? भाई कैलकुलेशन करनी है गुना भाग, पॉइंट में दिक्कत आती है, डायरेक्ट ही करेंगे हम तो। सिग्मा की वैल्यू लिख दी, एप्सिलॉन नॉट का मान क्या होता है? 8.85 इंटू 10⁻⁻12। आगे देखें, 10 की घात, पहले घात देखो बस, बाकी की तो बाद में देखेंगे हम। -12 नीचे, -3 ऊपर, -12 को ऊपर ले गया, +12 हो गई। अब क्या रह गया? 10 की घात +12 गुना 10 की घात -3, तो कितना निकल गया? आधार समान, तो घातें जुड़ जाएंगी, तो 10 की घात 9 रह गया ना, 10 की घात 9। अब देखो 1/, ये डिजिट लगभग 9 मान लू, लगभग 9, तो 9 दूनी 18, 1/18, 1 में भाग जाएगा नहीं 18 का, मुझे यहां करना है 100 में तो चला जाएगा ना 18 का, और 100 करा यानी 10 की घात 2 बढ़ाए, तो 10 की घात 2 का भाग भी तो दूं, 10 की घात 2 का भाग दे दिया, दे दिया। अब 10 की घात 2 ऊपर जाएगी तो -2, और -2 ऊपर और +9 पहले से है, तो कितना बच गया? 10 की घात +7, तो ये बच गया गुना 100 में 18 का भाग, 18 पंजे 90 बच गया, पॉइंट 10 बच गया, फिर 18 पंजे 90, फिर 10 बचेगा, तो 5.5 ही तो आएगा। आंसर लिखो, ई की वैल्यू मात्रक वोल्ट पर मीटर, ये आंसर। कोई फर्क नहीं पड़ेगा ये 5.5 है या 5.6 आएगा या 5। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? चित्र में एक 10 सेंटीमीटर भुजा वाला वर्ग दे रखा है, और इस वर्ग के केंद्र से, वर्ग ऐसे रखा है यूं, ठीक है, आधार सतह, इससे 5 सेंटीमीटर ऊपर, यूं 5 सेंटीमीटर ऊपर 10 माइक्रोकूलाम का आवेश रखा है यहां पे, तो इससे पारित होने वाले फ्लक्स का मान मुझे ज्ञात करना है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा छेड़ते हैं। कैसे छेड़ते हैं? आधार सतह तो ऐसी चाहिए, मैं इस डायग्राम को थोड़ा सा कन्वर्ट कर दूं, और कन्वर्ट करके इस डायग्राम को ऐसे रूप दे दूं, तो कैसा रहेगा? देखो, आपका नीचे का जो वर्ग है वो वर्ग ये रहा, जिस वर्ग के लिए मैं बात कर रहा हूं इसके लिए वो वर्ग ये है, ABCD, कितने का? 10 सेंटीमीटर भुजा का। प्रत्येक भुजा कितनी है इसकी? 10 सेंटीमीटर है, और इसके केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी। तो ये तो 5 सेंटीमीटर की दूरी पे जो बिंदु है, ये इस घन का केंद्र ही तो हो गया, कि नहीं हो गया? घन का केंद्र, सेंटर हो गया 5 सेंटीमीटर दूरी पे इस पृष्ठ से। तो शेप किसकी है? घन की। लेकिन कंफ्यूज करने के लिए क्या दे दिया? सिर्फ एक वर्ग को दे दिया, दे दिया नहीं दे दिया? तो हम लोग सॉल्व किससे करेंगे? घन से। घन में फलक कितनी होती हैं? 6। तो घन के केंद्र पर विद्युत फ्लक्स कितना होता है? Q/ε0। और घन का जो केंद्र होता है ना, उस केंद्र पर किसके कारण? 6 फलकों के कारण, या कोरों के कारण, या इन कोनों के कारण, सबके कारण कितना होता है? Q/ε0। यानी घन के केंद्र पर विद्युत फ्लक्स होता है। अब मुझसे किसका? पूरे घन के लिए पूछ रहा है? नहीं, एक वर्ग के लिए। तो फिर एक फलक रह गई, तो घन की एक फलक के कारण विद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा? Q/6ε0। 6 के कारण Q/ε0, तो एक के कारण Q/6ε0। Q की वैल्यू क्या है? 10 माइक्रोकूलाम। माइक्रो को चेंज करना होगा, तो 10 की घात -6, तो क्या बच गया? 10 की घात -5 कूलाम। 10 की घात -5 बटे
6 गुना 8.85 गुना 10⁻⁻12। एप्सिलॉन नॉट तो जानते ही हैं। पहला काम घातों को सॉल्व करना, और घातों को सॉल्व कैसे करोगे? 10⁻12 नीचे, -5 ऊपर, इसको ऊपर भेजो, +12 हो गई। और 10⁻+12 गुना 10⁻−5, कितना बच गया? 10 आधार समान तो घाते जुड़ गई, +12 -5, 10 कितना बच गया? 7। तो ये कितना हो गया? 10⁻7 बच गया ऊपर। और यहां क्या बच गया? 1 बटे, इसको लगभग 9 मानू तो 9 छिकी 54, और 54 से कुछ कम 9 थोड़ी है, 54 से कुछ कम क्या मान लू? 53 मान लू। मान लिया। अब देखो भाई, 1 में 53 का भाग नहीं जाएगा, तो इसको मैंने क्या कर दिया? 100 बना दिया। 100 ऊपर कर दिया तो 100 से नीचे भाग दे दिया, क्या नहीं दे दिया? अब देखो 53 एकम 53 और 53 दूनी 106 ऊपर हो गया, तो लगभग ये डिजिट कितनी आएगी? 106। थोड़ा सा ही तो ऊपर जा रहा है, तो अप्रोक्सीमेट 1.9 आएगी। 1.9 इंटू 10⁻2 हो गया, ऊपर गया -2, तो कितना बच गया? 10⁻5। क्या पूछ रहा है? फ्लक्स। तो मात्रक न्यूटन पर कूलाम इंटू मीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों। क्वेश्चन कह रहा है कि एक वृत्ताकार लूप XY तल में है। कोई वृत्ताकार लूप है जो कहां पे है? XY तल में। ठीक है, ये बाई एक्सेज, ये एक्स एक्सेज। अब इस वृत्ताकार लूप पर कोई आवेश दे रखा है, जिससे हम लोगों ने क्या निकाल रहा है? सिग्मा है क्वेश्चन। पृष्ठ आवेश घनत्व दे रखा है, तो इसके कारण विद्युत क्षेत्र हम लोग जानते हैं इस तरीके से निकल के आएगा, पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर। ये विद्युत क्षेत्र की दिशा हो गई। अब इस पे क्या कर रहा है ये कि जेड अक्ष है, जेड अक्ष कहां जाएगा? तिरछा। जेड अक्ष पर 60 डिग्री के कोण पर, जेड अक्ष पर 60 डिग्री के कोण पर ये एक्सेज आ गया क्षेत्रफल के लिए। एंगल कितना? 60 डिग्री पर। किसका मान पूछ रहा है? फ्लक्स का। क्या पूछ रहा है? फ्लक्स का। कब? जब विद्युत क्षेत्र इस क्षेत्रफल के साथ कितना कोण बना रहा है? 60 डिग्री का। तो हम लोग जानते हैं कि फाई बराबर होता है कितना? EA cos थीटा, और थीटा बराबर 60 डिग्री है। तो 60 डिग्री में यहां लिख दूं कि वेक्टर E व DA वेक्टर के मध्य कौन है। लेकिन निकालना क्या है? पहले E दे रखा है क्या क्वेश्चन ने? कहीं नहीं दे रखा। A दे रखा है क्या क्वेश्चन ने? कहीं नहीं दे रखा। तो फिर क्या करें? निकालो भाई। और तो क्या कर सकते हैं? सिग्मा दे रखा है, रेडियस दे रखी है, और रेडियस दे रखी है तो वृत्ताकार लूप है, तो वृत्ताकार लूप का क्षेत्रफल क्या होगा? वृत्ताकार लूप का क्षेत्रफल हम लोग जानते हैं कि πr² होता है। पाई की वैल्यू कितनी है? 3.14। आर कितना है? 0.1। और 0.1 को मैं ऐसे लिख दूं, कैसे? 10⁻⁻1। क्यों? पॉइंट जितने कम हो जाए उतना आसान। 10⁻⁻1 का स्क्वायर तो कितना हो गया? 3.14 गुना 10⁻⁻2 मीटर स्क्वायर हो जाएगा यहां तक। आगे चलो, और क्या चाहिए मुझे? ए निकालना है। सिग्मा दे रखा है, तो विद्युत क्षेत्र क्या होगा? किसके कारण? वलय के कारण। E बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होगा कि नहीं होगा? और सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होगा, देन सिग्मा की वैल्यू क्या है?
5 इंटू 10⁻⁻16 अपॉन 2 इंटू 8.85 इंटू 10⁻⁻12। यहीं छोड़ दो फिलहाल, कैलकुलेशन लास्ट में करेंगे। अब क्या फ्लक्स लायक बन गया? बन गया, सारे मान आ गए, ई आ गया, ए आ गया, थीटा मालूम है ही। तो वलय से पारित विद्युत फ्लक्स क्या होगा? फाई बराबर ई ए कॉस थीटा। फाइनल फॉर्मूला केवल तब लगाना है जब आप उसमें काम आने वाले सारे मान ऊपर निकाले जा चुके हों। ई की वैल्यू 5 इंटू 10⁻⁻16 अपॉन 2 गुना 8.85 गुना 10⁻⁻12। ए का मान 3.14 गुना 10⁻⁻2 और कॉस थीटा यानी कॉस 60। ठीक है, अब देखो कैलकुलेशन यही कर दूं थोड़ी सी। कॉस 60 है तो कॉस 60 का मान तो मुझे मालूम है कितना होता है, 1/2। चलो तो एक स्टेप और लिख देता हूं, 1/2। तो इसको ऐसे लिख रहा हूं मैं, 5 इंटू 3.14, इनको टर्मों को एक साथ बटे 2 तो यहां है ही, 1/2 लिख दिया मैंने कॉस 60 का, 1/2 होता है ना, गुना 8.85 गुना 10⁻⁻16 -2 -18 बटे -12। -12 क्या हो गया ऊपर, +12 हो गया। तो 10⁻⁻18 गुना 10⁻+12 कितना बच गया? 10⁻−6 बच गया। बच गया ना। अब आगे देखो भाई, गुना भाग, इसको लगभग 3 मान लूं तो 5 दिया 15 बटे 2 दूनी 4 और इसको लगभग क्या मान लें, 9 के इक्वल है समथिंग। तो 9 चौका 36 गुना 10⁻⁻6। अब 36 का भाग 15 में नहीं जाएगा, 0 यहां बढ़ा दी और 0 ऊपर बढ़ाई है तो 10 से नीचे गुना करो। अब 36 के पहाड़े में दिक्कत हो तो 2 से काट दो, 18 और ये 75 और 18 का भाग दो 75 में 4 बार, 18 चौका 72, कितना बच गया 3 पॉइंट समथिंग इक्वल कितना आ जाएगा 4.4 इंटू 10 ऊपर गया -1 -7। भाई ये क्या हो गया 75, 18 चौकू 72, 4 से कुछ ज्यादा ही तो हुआ, कुछ ज्यादा कुछ भी लिख दो, 0.3 लिख दो, 0.4 लिख दो, 0.5 लिख दो, 5 से कम कुछ भी लिख सकते हैं। फ्लक्स है, मात्रा क्या हो जाएगा न्यूटन पर कूलाम इंटू मीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, यहां पे ये चैप्टर नंबर 2 हमारा एंड होता है और अगले लेक्चर में हम लोग चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी विद्युत विभव। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।